नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड और मैं अभिनव कुमार। यूँ तो हर इंसान सामाजिक जीवन में सुकून भरा जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कितनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह शाम डर में गुजरती है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अपनों को खोना पड़े तो यह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि यह बैठकर मंथन करने वाली बात है कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश और कैसे वातावरण में ज़िंदगी जीने को मजबूर है। राज्य में लगातार नक्सलवाद, लूट, हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस पर सरकार अंकुश लगाने में विफल है। इसको लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। सर, राज्य में लगातार लूट हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, चाहे की मामला हो या ऐसी कई सारी घटनाएं आए दिन घटते रहती है। आपकी जब सरकार बनी थी तो अपने लोगों ने बोला था कि भयमुक्त सरकार देंगे। बिल्कुल भयमुक्त सरकार भी है और लोग जो है वो आराम से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक दो घटनाओं को लेकर के आप जो है लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। बीजेपी तो लगातार बोल रही है कि हाँ, बीजेपी से ज़रूर पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। बीजेपी से यह भी पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है। यहाँ पर कानून व्यवस्था हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से दिन दहाड़े यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते थे और उसके पिता जब न्याय मांगने जाया करते थे तो उनको दुत्कार करके भगाया जाता था। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन बच्चियों की अस्मिताएं नहीं लूटी जाती थी, छिनटे नहीं होते थे, डकैतियां नहीं होती थी, लूट नहीं होते थे। सर, ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस बीजेपी में मर देती है, बीजेपी कांग्रेस में मर देती है, ऐसा क्यों होता है? लोग तो परेशान होते हैं ना, जनता परेशान होती है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मर रहा हूँ, हम बिल्कुल भी मर नहीं रहे। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमारा आप एक दो घटनाओं से आप पूरे कानून व्यवस्था का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। 8 महीने हुए हैं इस सरकार को बने हुए। 8 महीने के सरकार में आप बताइए कहाँ राज्य में जो है वो लूट हो रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। एक अपहरण का उदाहरण दीजिए मुझे। 1-2 घटनाएं हुई हैं, मैं मानता हूँ कि गोड्डा में एक घटनाएं हुई, एक साध्वी के साथ जो है वो दुष्कर्म हुए। और लेकिन आप ये देखिए कि घटनाएं होती हैं और कितनी देर में उस पर उसकी गिरफ्तारी होती है। आप ये देखिए, आप ये भी, मैं कहीं नहीं थोप रहा हूँ मैं, और मैं थोपूंगा भी नहीं। उन सरकार ने 19 साल में क्या किया ये चर्चा का विषय नहीं है। ये भी चर्चा का विषय नहीं है कि किस तरह से नक्सलवाद की घटनाओं में अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते हुए पेट के अंदर बम बांध दिया गया था। हम वो चर्चा नहीं करना चाहते। हम अपने कार्यकाल की चर्चा करना चाहते हैं। 1-2 घटनाओं से आप किसी भी सरकार के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते। और तब अगर हमने देर किया हो विक्टिम को पकड़ने में, हम दोषी हैं, हम जिम्मेवार हैं। आप बताइए कि कौन सी ऐसी घटना है और हमने 24 घंटे के अंदर जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। इसलिए आप कानून व्यवस्था को लेकर के आप बिल्कुल चिंतित नहीं रहे। हमारी आत्मा है लॉ एंड ऑर्डर, वो अगर खराब होती है तो हम जो है उसके लिए बेहद दुखित होते हैं। नहीं, बीजेपी सर लगातार इस पर हमला कर रही है कि आखिर 7 से 8 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से आपने बात किया था कि भयमुक्त सरकार देंगे, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। आपने गोड्डा की बात करी, चाईबासा की मामला देख लीजिए, और ऐसे कई सारे घटनाएं राज्य में लगातार घट रही है। नहीं, आप बगल में बैठ जाइए और अब 10 घटना गिन करके हमको दे दीजिएगा। 10 घटना 8 महीने से बीजेपी का निकाल के आप भी गिन करके हमको दे दीजिएगा कि 10 घटनाएं इन 8 महीने के शासनकाल में हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर में, मैं मान जाऊंगा। लेकिन आप 2019, ये 8 महीने पहले नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का रिपोर्ट मंगा लीजिए। क्राइम के मामले में देश में हम पहले स्थान पर थे, महिलाओं की अस्मत लूटी जाने में हम दूसरे स्थान पर थे, और आदिवासियों के ऊपर अपराध में हम तीसरे स्थान पर तो हमेशा होता है। नहीं, हमेशा नहीं होता बोलती है ना। आप जब प्रश्न कर रहे हैं तब मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बीजेपी को रख करके हमसे सवाल किए, तब मैं उसका जवाब बीजेपी को सामने रख करके दे रहा हूँ। आप देखिए, अभी 3 दिन पहले केंद्र सरकार की एजेंसी ने रिपोर्ट जारी करके झारखंड को 5वें स्थान पर रखा, और हरियाणा जहां इनकी सरकार है, यूपी जहां सरकार है, वहां 16वें और 18वें स्थान पर रखा है।
हमारी एजेंसी नहीं है, वो केंद्र की एजेंसी है। इसलिए आप एक दो घटनाओं से मूल्यांकन, लेकिन वो एक दो घटना भी अगर होती है तो हमारे लिए दुख पहुंचाने वाली वो घटना है। लेकिन कानून और व्यवस्था इस राज्य में पिछले 19 वर्षों में जो तहस नहस हुआ है वो अब नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ।